हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिनिक्स एडू ऐप। बच्चों, लास्ट टाइम हमने इंग्लिश में टाइप ऑफ सेंटेंसेस बेसिक टॉपिक से शुरुआत की थी, जहाँ पे हमने सेंटेंसेस के इंट्रोडक्शन देख लिए थे। आज उसी में आगे का वीडियो हम लेकर आए हैं, जहाँ पर हम देखेंगे हाउ टू इंटरचेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। आर यू ऑल रेडी टू लर्न द ट्रिक्स एंड formulas for it? Yes, let's begin then. First we are going to see the interchange of affirmative and negative sentence. बच्चों, affirmative और negative का interchange करते वक्त हमें तीन चीज़ें याद रखनी है, which is your trick or either you can say the formula. First thing you should remember is negation words. We are going to use the negation words, चाहे फिर वो no, not, never, none, nil, इसमें से कोई भी एक negation word हम use करते हैं। दूसरा है यूज़ ऑपोजिट ऑफ एन एडजेक्टिव। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एडजेक्टिव का ऑपोजिट लेते हैं और उसके पहले निगेशन वर्ड डालकर सेंटेंस बनाते हैं। थर्ड इज वेन एवर यू इंटरचेंज द सेंटेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। जब भी किसी सेंटेंसेस को इंटरचेंज करोगे तो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस मस्ट रिमेन सेम। उस वाक्य का अर्थ बदलना नहीं चाहिए। सिंपल तीन ट्रिक्स याद रखनी है बच्चों। पहला, यूज निगेशन वर्ड। सेकेंड, यूज ऑपोजिट। एंड थर्ड, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस मस्ट रिमेन सेम। चलिए, तो इसी ट्रिक को याद रखते हुए हम कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिससे कि ये कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है ही इज़ अ पुअर मैन। ही इज़ अ पुअर मैन। तो यहाँ पर हमने पुअर शब्द वर्ड का ऑपोजिट ले लिया है और हमने आंसर में निगेशन में लिख दिया है ही इज़ नॉट अ रिच मैन। तो हमने पुअर का ऑपोजिट ले लिया रिच, निगेशन वर्ड में हमने यूज़ कर लिया नॉट, और सेंटेंस इंटरचेंज करते वक्त उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। है ना आसान? चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ एन ईजी टास्क। इट इज़ एन ईजी टास्क। अब यहाँ पे हमने ईजी वर्ड को ऑपोजिट उसका ले लिया है डिफ़िकल्ट, और सेंटेंस को निगेटिव बनाते वक्त हमने कर दिया इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। ईजी का ऑपोजिट ले लिया डिफ़िकल्ट और उसके साथ निगेशन वर्ड आ गया नॉट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सिर्फ तीन चीज़ों को हम दिमाग में रखते हैं तो हमारा एफर्मेटिव निगेटिव का इंटरचेंज बहुत ही इजी हो जाता है। अगेन, तीनों चीज़ें क्या है? पहला, हमें याद रखना है यूज़ निगेशन। सेकेंड, यूज़ ऑपोजिट। एंड थर्ड, द मीनिंग ऑफ सेंटेंस मस्ट रिमेन सेम। होपफुली आपको ये कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। अब इसी में हम आगे जाएंगे दोस्तों, और हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसके लिए भी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी ट्रिक यहाँ पर हम लेकर आए हैं। बच्चों को हमेशा ही इसमें कन्फ्यूजन होता है कि असर्टिव टू एक्सक्लामेटरी करते वक्त हमें व्हाट यूज़ करना है कि हाउ, ये कैसे पता चले। स्टूडेंट्स, फॉर दिस देयर इज़ अ सिंपल फॉर्मूला विच आई हैड बॉट फॉर यू। फ्रॉम assertive to exclamatory whenever we interchange the sentence, या तो हम what यूज़ कर सकते हैं या तो हम how यूज़ कर सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि what कब यूज़ होगा और how कब यूज़ होगा। when adjective is followed by noun is given, किसी भी assertive sentence में, दिए गए sentence में अगर adjective के पीछे noun दिया है और द एन ऐसे आर्टिकल दिया है, या फिर वेरी, ग्रेट, एक्सट्रीम, ये वर्ड्स के जैसे मीनिंग है उस जैसा कोई एक वर्ड वहाँ पर दिया है, तो इन तीनों कंडीशन में हम दिए गए सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी में कन्वर्ट करते वक्त व्हाट से शुरुआत करेंगे। अगेन, व्हाट से शुरुआत जब होती है जब एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन दिया हो, अ एंड द कुछ भी एक दिया हो, वेरी, ग्रेट या एक्सट्रीम इसमें से भी कोई एक वर्ड दिया हो। उसी तरह बच्चों, हाउ कब यूज़ करना है? तो सिंपल है, जब दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन
नहीं दिया है और द एंड ये भी नहीं दिया है, सिर्फ हमें वेरी, ग्रेट या एक्सट्रीम इस तरह का कोई एक वर्ड सेंटेंस में दिया है, तब हम हाउ यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो रही आपके सिंपल फॉर्मूला की बात। नाउ लेट अस टेक सम एग्जाम्पल वेर वी कैन अप्लाई दिस formulas. See the first example which is given here. Raju walks very slowly. हमने लिखा है Raju walks very slowly. अब यहाँ पे very जो है दिया हुआ है, slowly जो है वो हमारा adjective है। तो अब हम कंपेयर करें हमारे फॉर्मूला के साथ, हमें कहीं भी यहाँ पे एडजेक्टिव के पीछे नाउन नहीं दिया है। द सेंटेंस एंड्स ऑन स्लोली विच इज़ एन एडजेक्टिव, उसके पीछे कोई भी नाउन नहीं दिया है। वेरी सिर्फ दिया गया है और अ एंड द ऐसा भी कोई आर्टिकल नहीं दिख रहा है। सो ऑफकोर्स इन दिस सेंटेंस आई कैन मेक इट एक्सक्लामेटरी बाय यूजिंग हाउ। सो माई आंसर बिकम हाउ स्लोली राजू वॉक्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो लास्ट में हमें एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगाना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं लगा अगर अंडा तो आपको मिलेगा इसमें अंडा। सो नेवर टू फॉरगेट टू पुट द एक्सक्लामेशन मार्क एट द एंड। सो इस तरह से हमने हाउ का एक एग्जाम्पल देखा। अब और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे हम व्हाट कैसे यूज़ हुआ है वो हमें समझ में आ जाएगा। नाउ द सेंटेंस इज ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पे देखा जाए तो एडजेक्टिव के पीछे नाउन दिया है, हाँ जी, गुड एडजेक्टिव है और बॉय जो है वो नाउन है। सो एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन दिया है। सेकेंड कंडीशन हमारी है अ। क्या अ दिखाई दे रहा है हमें सेंटेंस में? ऑफकोर्स अ भी दिया है। देन वेरी, ग्रेट या एक्सट्रीम में से कोई एक वर्ड, ऑफकोर्स वेरी इज गिवन हियर। सो नाउ माई सेंटेंस इन एक्सक्लामेशन बिगिन्स विथ वॉट। हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे? वॉट का यूज़ करेंगे। सो हमारा आंसर क्या बन रहा है? वॉट अ गुड बॉय ही इज़। और ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला लास्ट में, अंडा या डंडा आपको चूज़ करना है। सो ऑफकोर्स हमने लगा दिया एक्सक्लामेशन मार्क। सो बच्चों इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंपल फॉर्मूला ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। होपफुली आपको ये ट्रिक बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी एंड यू मस्ट बी हैविंग फन while doing this exclamatory sentences. So keep continue watching Phoenix EduApp. Thank you and all the very best. Thank you all.